हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस में। आज की क्लास में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका कि नाम है मैग्नेटिक फील्ड इन ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप या फिर कॉइल एक ही बात है। तो देखिए, स्ट्रेट कंडक्टर के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर ऐसा आपको एक वायर लेना है जो कि स्ट्रेट होता है। जैसे ये मार्कर है, एकदम सीधा है। इस तरीके के तार के अंदर, वायर के अंदर अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं। अब इसी स्ट्रेट वायर को या फिर स्ट्रेट कंडक्टर को हम लोग क्या करेंगे, इसको मोड़कर एक लूप की शेप बना लेते हैं इससे, या फिर कहेंगे कि कॉइल शेप के अंदर इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो ये देखिए, यहां पर एक कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का जो कि स्ट्रेट था, लेकिन अब इसको इस तरीके से एक कॉइल के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। इस कॉइल के अंदर जब आप लोग इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरीके से बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन, यानी कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ जो फोर्सेज या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनकी डायरेक्शन किस तरह से होगी, ये जानना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए और बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक को। तो यहां पर एक सर्कुलर लूप आप लोगों के सामने है। आपको क्या करना है, ये जो दोनों एंड आपको दिखाई दे रहे हैं इनको बैटरी से कनेक्ट करना है। ठीक है, एक तरफ आप लोग लगाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरी तरफ लगाना है आपको नेगेटिव टर्मिनल, इस पे लगाना है। उसके बाद क्या होगा, जहां पर पॉजिटिव टर्मिनल होगा वहां से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना स्टार्ट होगा। यहां पर लगाएंगे पॉजिटिव तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो यहां से होना स्टार्ट होगा, यानी कि जो करंट फ्लो होगा वो यहां से लेकर इस तरीके से इस तरह नेगेटिव टर्मिनल तक जाएगा। इस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। तो ये जो कॉइल है, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है? इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना होगा। उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि ये जो कॉइल हमने ली है इसको हम लोग एक कार्डबोर्ड के ऊपर इसको सेट करते हैं। ठीक है, आधा जो कार्डबोर्ड है ना उसके अंदर इसको सेट करना होता है, यानी कि ऊपर का आधा हिस्सा आप लोगों को दिखाई दे। कार्डबोर्ड पर सेट करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर कुछ आयरन फीलर्स, ठीक है, लोहे का जो बुरादा होता है उसको आप लोगों को क्या करना है, यहां पर बिछा देंगे इसके ऊपर। उसके बाद जब आप लोग इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करवाएंगे तो आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा कि जो आयरन फीलर है वो अपने आप को एक सर्कुलर शेप के अंदर सर्कल बनाते हुए अरेंजमेंट कर लेते हैं। बीचों बीच आप लोग देखेंगे कि पैरेलल अरेंजमेंट भी देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, ये सर्कुलर लूप है। मान लीजिए यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल है और यहां पर आपका नेगेटिव टर्मिनल है। करंट फ्लो करवाने के बाद क्या हुआ, जब आप थोड़ा सा टैप करेंगे इस कार्डबोर्ड को तो जो आयरन फिलर है वो इस तरीके से सर्कल बनाते हुए सर्कुलर फॉर्म के अंदर अलाइन हो जाते हैं, अपने आप को सेट कर लेते हैं। लेकिन कॉइल के आप लोग सेंटर के अंदर देखेंगे बीच में, तो आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, जो अरेंजमेंट है वो यहां पर पैरेलल टाइप की अरेंजमेंट देखने को मिलेगी। अब सवाल ये है कि यहां से अगर ये एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं तो यहां से ये तो पता चल गया कि जो करंट कैरिंग जो सर्कुलर लूप हमारे पास है उसके अंदर अगर करंट फ्लो करवाते हैं तो आयरन फिलर्स जो हैं, लोहे का बुरादा, लोहे की डस्ट जो है वो इस तरीके से सर्कुलर अरेंजमेंट अपना कर लेती है। इस बात से ये तो प्रूव हो गया कि जो करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होता है, तभी तो अरेंजमेंट हुआ इसका आयरन फिलर का। अब सवाल ये उठता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है, ठीक है, इस पेपर के ऊपर आप लोग देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनको बोलते हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज बोलते हैं। दोनों कॉइल के हिस्सों पर, यहां पर और यहां पर, यानी कि हर कहीं आप लोग देखेंगे इसी तरीके की ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज बनेगी। तो यहां पर एक तो हम लोग इस आर्म पर और एक यहां पर हमने दो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज ड्रॉ की है, दो लाइन के लिए मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज बनाई है।
तो ये बनाने के बाद इनकी डायरेक्शन क्या होगी, इनको किस तरीके से पता करना है, इसको ही हम लोग अभी थोड़ा सा डिटेल में और डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से एक सर्कुलर लूप जो है आप लोगों ने, ये सर्कुलर लूप जो है ये ले ली है आप लोगों ने, ठीक है। कंडक्टर है सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग ये कंडक्टर है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इस तरीके से एक कार्डबोर्ड के ऊपर इसको फिक्स कर देना है, ठीक है। जो आधा पार्ट है ना वो इस तरीके से इसके नीचे रहेगा कार्डबोर्ड के, और आधा पार्ट जो है वो इसके ऊपर है। नीचे वाला जो पार्ट है उसको दिखाने के लिए हम कुछ इस तरीके से डॉटेड लाइन बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये लूप थी हमारे पास। जो डॉटेड हिस्सा है इसका मतलब ये है कि ये कार्डबोर्ड के नीचे की तरफ है। उसके बाद ये जो टर्मिनल है इसको हम लोग पॉजिटिव वायर से कनेक्ट करते हैं यहाँ पर, और ये जो टर्मिनल है यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल अटैच करते हैं। उसके बाद इसको जब आप लोग बैटरी से अटैच करते हो, इसके अंदर करंट फ्लो करवाते हो, तो करंट जो है वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। यानी कि जो करंट फ्लो की डायरेक्शन है वो कैसे रहेगी कॉइल के अंदर, इस तरीके से पॉजिटिव से करंट चलेगा और इस तरीके से नेगेटिव टर्मिनल तक ये करंट आएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था इसके ऊपर आयरन फिलर आप लोगों ने डाला, ठीक है। उसके बाद इसको हल्का हल्का जब आप लोग टैप करेंगे तो आयरन फिलर जो है वो सर्कुलर, इस तरीके से सर्कुलर अरेंजमेंट के अंदर क्या हो गया, अरेंज हो गए वो, ठीक है। दोनों तरफ यही चीज देखने को मिलेगी। दो आर्म है, मान लीजिए ये इसका आधा हिस्सा, ये इसकी एक आर्म ये है कोइल की और एक ये आर्म है। तो इस तरीके से जो आयरन फिलर है उनका अरेंजमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इससे ये बात प्रूव अभी हमने कर दी थी कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है, तभी आयरन फिलर जो है वो इस तरीके से उनका अरेंजमेंट हुआ। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से सर्कल की शेप के अंदर क्या होता है, इनका अरेंजमेंट हुआ, और इस लाइन के बीचों बीच जो सेंटर यहां पर है ना कॉइल का, यहां पर क्या है कि जो फिलर, आयरन फिलर का अरेंजमेंट हुआ वो लगभग कैसे थे, पैरेलल थे। पैरेलल कंडीशन के अंदर ये क्या हो गए, इस तरीके से अरेंजमेंट हो गया इनके अंदर। तो यहां पर जो आयरन फिलर का अरेंजमेंट हुआ है तो हम लोग कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो भी इसी शेप की आप लोगों को देखने को मिलेगी। जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज है वो भी क्या होगी, इसी तरीके से ही बनती है जिस तरीके से आयरन फिलर का अरेंजमेंट हुआ था। यानी कि जो आर्म्स है कोइल की, यहां पर तो आप लोग देखेंगे कि सर्कल की फॉर्मेशन होती है। यहां पर तो आर्म के दोनों आर्म्स जो है यहां पर सर्कल की फॉर्मेशन होती है, और जो कोइल है उसके सेंटर में अगर आप लोग आते हैं तो यहां पर इस तरीके से पैरेलल मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज जो है वो बनती है। ये यहां से पता चला। उसके बाद सवाल अब ये उठता है कि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज बनी हैं उनकी डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन को पता करने के लिए क्या करना होगा, हम लोगों को राइट हैंड थंब रूल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कौन सा, जो आपका राइट हैंड है उसका थंब रूल। उसके अंदर क्या करना पड़ता है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोगों को पकड़ना होगा अपने दाहिने हाथ से, इस तरीके से। ये आपका दाहिना हाथ है तो इसको आप लोग इस तरीके से पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद जो अंगूठा है आपका, ये क्या शो करता है, अंगूठा आपका इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन को शो करता है, इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन। उसके बाद जो फिंगर्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है। इस तरीके से आप लोग पकड़ रहे हैं तो फिंगर्स इस तरीके से कवर कर रही है इस तरफ से। इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज है उनकी डायरेक्शन इस तरीके से रहेगी, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन रहेगी। तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि करंट कैरिंग जो सर्कुलर लूप है या कोइल है,
यहां पर करंट की डायरेक्शन दोनों आर्म पर अलग अलग है। ठीक है, यहां पर करंट की डायरेक्शन आप लोग देखेंगे इस तरफ, तो करंट की डायरेक्शन कैसी है, अपवर्ड डायरेक्शन है। यहां पर अपवर्ड डायरेक्शन है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। और इस तरफ देखेंगे आप लोग कि करंट की डायरेक्शन कैसी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है। करंट जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है यहां पर। तो दोनों आर्म्स के अंदर जो करंट फ्लो करने की डायरेक्शन है वो अलग अलग है। इसका मतलब ये है कि दोनों आर्म्स पर ही जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनकी डायरेक्शन भी अलग अलग देखने को मिलेगी। तो यहां पर जहां पर अपवर्ड करंट है, यहां पर डायरेक्शन पता करने के लिए क्या करना होगा, इस तरीके से हम लोग इसको पकड़ेंगे। ठीक है, अंगूठा क्या दिखा रहा है, करंट की डायरेक्शन दिखा रहा है जो कि अपवर्ड है। उसके बाद फिंगर्स जो हैं वो इस तरीके से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज की डायरेक्शन दिखाएगी। तो इसको अगर हम लोग इस तरीके से पकड़ते हैं, ठीक है, इस तरीके से अगर पकड़ते हैं, ये हमारे पास जैसा कि बना हुआ है, तो इसको जैसे पकड़ेंगे यहां पर, तो फिंगर्स क्या कर रही है, बाहर से इस तरीके से अंदर होते हुए बाहर की तरफ आ रही है। ठीक है, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज की जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से होगी, एरो फिंगर ऐसे आ रही है ना, तो ये डायरेक्शन इस तरीके से बनी हुई है यहां पर ये डायरेक्शन। तो सेम ऐसी ही डायरेक्शन हम यहां पर भी बना सकते हैं। तो इसके हिसाब से जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज की इस तरफ, ठीक है, अंदर से ये बाहर की तरफ आ रही है और यहां पर ये अंदर की तरफ जा रही है। यानी कि कोइल के अंदर से जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज है वो अंदर से बाहर की तरफ आ रही है। ठीक है, दूसरा केस यहां पर है जहां पर कि करंट की डायरेक्शन कैसी है, डाउनवर्ड है। अब यहां पर क्या करना पड़ेगा, यहां पर भी राइट हैंड थंब रूल लगाना पड़ेगा। जब इसको आप इस तरीके से पकड़ेंगे अंगूठे को नीचे करते हुए, तो यहां पर भी क्या है, फिंगर की डायरेक्शन जो है वो बाहर से अंदर की तरफ आ रही है। यानी कि कोइल के अंदर से ही मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज यहां पर आती हुई आप लोगों को दिखाई देगी, और यहां पर क्या इस तरीके से बाहर से अंदर की तरफ। ठीक है, सेम ऐसा ही डायग्राम यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज हैं वो देखिए इस तरीके से। ठीक है, अंगूठा ऐसे ऊपर रखते हुए पकड़ेंगे तो इसी तरीके से फिंगर आपकी आएगी। तो इस तरीके से ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज यहां पर है इस आर्म पर, और यहां पर देखेंगे तो भी क्या है, इस तरीके से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज कोइल के अंदर से ही आ रही है। तो टोटल मिलाकर यहां पर यह बात पता चलती है कि जो सर्कुलर कोइल के अंदर का एरिया है, यहां पर आप लोग देखो कि सभी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज जो है वो उनकी डायरेक्शन कैसी है, आउटवर्ड, यानी कि बाहर की तरफ ही आ रही है। देखो यहां पर भी बाहर है, ये वाली सब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज क्या कर रही हैं, बाहर की तरफ ही आ रही हैं। ठीक है, सभी बाहर की तरफ आ रही है, सभी की डायरेक्शन एक जैसी है। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या पता चला, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज की जो डायरेक्शन है वो हम लोगों को पता चल गई इसकी। अब कुछ प्रॉपर्टी इसकी देखेंगे कि क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, कौन कौन से पॉइंट है जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए अच्छी तरह से। तो देखिए नंबर 1 जो पॉइंट है ये क्या कहता है, क्या है कि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ये सर्कुलर कोइल की जो आर्म है यहां पर तो क्या बनाती है, नियर द आर्म्स ये क्या बनाती है, सेंटर्स की फॉर्मेशन करती है या सर्कल की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, सर्कल बनाती है, सर्कल की फॉर्मेशन करती है। लेकिन जैसे जैसे आप लोग कोइल के सेंटर की तरफ बढ़ते हैं, यहां से आर्म से लेकर जब जैसे जैसे आप लोग सेंटर की तरफ बढ़ते हैं यहां पर कोइल के, तो आप लोग क्या देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं उनका अरेंजमेंट कैसे है, पैरेलल शेप में है। ठीक है, समानांतर है, पैरेलल शेप में है। तो आप लोग देखेंगे यहां पर जो सेंटर है, सेंटर ऑफ द कोइल, सेंटर ऑफ द कोइल है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी हैं, पैरेलल। यहां पर पैरेलल आप लोगों को दिखाई देगी
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पहली बात ये चीज आपको क्लियर है कि जो आर्म्स है यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कल बनाती हैं, और जैसे जैसे आप लोग सेंटर की तरफ बढ़ते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो आप लोगों को पैरेलल दिखाई देगी। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है उसके अंदर आप लोग देखिए, जैसे जैसे आप लोग सेंटर की तरफ आते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अभी मैंने आपको बताया कि पैरेलल अरेंजमेंट के अंदर आ जाती है, और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो वो कैसी हैं, यूनिफॉर्म है। इसका मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेंटर वाले एरिया में, इस कॉइल के सेंटर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा होगा, हाई होगा। अगर बात करें मैग्नेटिक फील्ड तो ये सबसे ज्यादा कहां पर होगा, मैग्नेटिक फील्ड इज हाईएस्ट एट द सेंटर ऑफ कॉइल। जो कॉइल का सेंटर है यहां पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा। जैसे जैसे सेंटर से आप लोग दूर चले जाते जाएंगे उससे क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उतना ही कम होता चला जाता है। ठीक है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा, जैसे जैसे दूर जाएंगे कॉइल से तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसा होता चला जाएगा, वीक होता चला जाएगा। उसके बाद देखिए, अगर आप लोग यहां पर जो करंट फ्लो करवा रहे हैं अगर उसकी इंटेंसिटी के अंदर आप लोग बढ़ोतरी करते हैं, ठीक है, यानी सिंपल सा मतलब यह कि अगर आप लोगों ने करंट इंक्रीज कर दिया है तो क्या देखने को मिलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं तीसरे पॉइंट के अंदर कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग डिनोट कर रहे हैं आई से। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आई के। जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उसके दौरान क्या होगा कि सेंटर के अंदर या फिर पूरे कॉइल के अंदर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेज जो है वो प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा हाई होगा। इससे पहले वाला जो पॉइंट बताया था मैंने, क्या कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेंटर में ज्यादा रहेगा। उसके बाद अगर आप लोग जितना दूर जाते जाएंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा कमजोर हो जाएगा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, यानी कि डिस्टेंस जितनी ज्यादा बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है उतना ही ज्यादा कम हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के। इलेक्ट्रिक करंट जितना बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी उतना ही ज्यादा देखने को आपको मिलेगा। उसके बाद इसी के अंदर एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप लोग इसकी रेडियस के अंदर चेंज करते हैं, ठीक है, ये जो सर्कुलर लूप है यहां पर, इसकी रेडियस के अंदर आप लोग चेंज करते हैं। रेडियस मान लो आपने बढ़ा दिए तो इसका मतलब क्या है कि लूप का साइज बड़ा कर दिया है। रेडियस कम है तो इसका मतलब है लूप का साइज छोटा है। तो रेडियस बढ़ाने से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके ऊपर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, तो देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के। आर यहां पर रेडियस है। रेडियस जितनी ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा उतना ही ज्यादा कम आप लोगों को देखने को मिलेगा। कॉइल का साइज जितना ज्यादा छोटा होगा मैग्नेटिक फील्ड कैसे देखने को मिलेगी, उतनी ही ज्यादा देखने को मिलेगी। रेडियस अगर ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। ठीक है, रेडियस अगर कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या देखने को मिलेगा, ज्यादा देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए इस पूरे सिनेरियो के अंदर आप लोगों ने समझा कि जो करंट कैरिंग सर्कुलर जो लूप है इसके अंदर सभी की डायरेक्शन, यानी कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ आ रही है। ठीक है, अगर करंट को हम लोग चेंज करते हैं तो मान लीजिए यहां पर पॉजिटिव की जगह पर नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव कर दिया है, करंट इस तरह से बहना स्टार्ट कर देगा दूसरी डायरेक्शन के अंदर, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके बाद राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे आप लोग तो सारी अंदर जाएगी, यहां से भी सारी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज अंदर की तरफ ही जाएगी। यानी कि कोई भी तरफ से आप लोग करंट फ्लो करो एक ही चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो सर्कुलर कॉइल का जो पूरा यहां पर एरिया है, इसके अंदर वाला जो एनक्लोज्ड एरिया है ना, यहां पर या तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज सारी की सारी अंदर की तरफ जा रही होगी या सारी की सारी बाहर की तरफ आ रही होगी।
ठीक है, इस चीज से हमें ये पता चलता है कि जो इसका पूरा सरफेस है ना, ये एक पोल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, यहां पर इस डायग्राम के हिसाब से सारी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर की तरफ आ रही है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था ना कि जो बार मैग्नेट का इस तरीके से डायग्राम बनाया था, नॉर्थ और साउथ पोल है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज है वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और साउथ पोल तक ये जाती है इस तरीके से। ठीक है, नॉर्थ पोल से निकलेगी और कहां तक जाती है, साउथ पोल तक ये जाती है। तो यहां पर भी सेम ऐसी सिचुएशन बन रही है कि सारी की सारी बाहर आ रही है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग नॉर्थ पोल भी बोल सकते हैं। इसके बाद जब आप लोग कोयल के दूसरी तरफ जाकर देखेंगे, ठीक है, इसी डायग्राम को अगर आप लोग दूसरी तरफ जाकर देखते हैं तो आप लोगों को क्या दिखाई देगा, ये सारी की सारी जो यहां पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है जब आपको किस तरीके से दिखाई देगी, पिछली तरफ से जाकर देखोगे तो ये अंदर की तरफ ये आ रही होगी। तो इसका मतलब क्या है, जो दूसरा हिस्सा है कोयल का वो सर्कुलर लूप का, वो साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, एक बार आप लोग यहां पर देख सकते हैं, जैसे ये हमने बनाया था, अगर आप लोग यहां से देखते हैं, इस तरफ से अगर आप लोग देखते हैं तो यहां पर देखो सारी की सारी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज जो है वो बाहर की तरफ आ रही हैं। तो बाहर कहां से आती है, नॉर्थ पोल से आती है। इसका मतलब जो ये वाला हिस्सा है कोयल का, आगे वाला जो हिस्सा है ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। उसके बाद अगर इसी डायग्राम को आप लोग यहां से देखते हैं तो आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि ये सारी की सारी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज जो है ये अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हिस्सा जो है वो साउथ पोल की तरह बिहेव करता है और ये वाला हिस्सा नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। इसका अगर और पता करना हो, ठीक है, ये तो आप समझ गए कि अगर सारी की सारी लाइंस जो है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज अगर अंदर की तरफ जा रही है, इनवर्ड अंदर की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, अंदर कहां जाती है, साउथ पोल में ही जाती है हमेशा। ठीक है, बाहर अगर आ रही हूं सारी की सारी इस तरीके से तो ये नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, ये समझ गए, दो पोल होंगे, नॉर्थ पोल भी होगा इसके अंदर और साउथ पोल भी होगा। उसके बाद देखिए इस कोयल के अंदर अगर करंट फ्लो करने की डायरेक्शन के हिसाब से आप लोगों से पूछा जाए, यानी कि 1-2 नंबर वाले क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो उसके लिए आप लोग क्या बताएंगे कि अगर इस कोयल के अंदर, ठीक है, इस कोयल के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। ठीक है, करंट कैसा है, यहां पर घड़ी से उल्टी दिशा में है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज है। एक क्या होगा, करंट यहां पर छोड़ेंगे तो क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। तो इसको अगर आप लोगों से पूछा जाए कि किसी सर्कुलर कोयल के अंदर करंट जो फ्लो हो रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, तो सामने की तरफ आप लोग को कौन सा पोल दिखाई देगा, नॉर्थ पोल दिखाई देगा या साउथ पोल दिखाई देगा। इसके लिए क्या है, एक क्लॉक रूल है, क्लॉक रूल है, जिसकी मदद से आप लोग क्या कर सकते हैं, पोल बता सकते हैं कि जो पोल फॉर्म होगा सामने की तरफ वो कौन सा होगा। मान लीजिए ये कोई कॉइल है हमारे पास, वही सर्कुलर एक लूप है, इसके अंदर मान लीजिए करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहे हैं और करंट की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है। इस बार जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा या साउथ पोल बनेगा, वो कैसे पता चलेगा। देखिए इसके लिए क्या करते हैं, ये इस तरीके से आप लोग लाइन खींचेंगे। ठीक है, करंट फ्लो होने की जो डायरेक्शन है वही दिखा रहे हैं आप लोग। उसके बाद एक डायरेक्शन ये, यानी करंट ऐसे ही फ्लो कर रहा है ना, उसके बाद इसको आप लोग इस तरीके से मिला देंगे। तो ये देखिए स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बन गई ना, ये ऐसी स्ट्रक्चर बन गई। ये ध्यान से देखोगे आप लोग तो क्या बन रहा है, एस बन रहा है अल्फाबेट। इसका मतलब क्या है, साउथ पोल बनेगा, साउथ पोल की तरह बिहेव करेगी कोई सर्कुलर लूप अगर उसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है। इस डायग्राम के अंदर देखो, अगर इसके अंदर हम लोग करंट फ्लो करवा रहे हैं कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, तो देखिए डायरेक्शन क्या है करंट की, इस तरीके से।
ठीक है, करंट ऐसे ही फ्लो कर रहा है ना ऐसे। अब इन पॉइंट को मिलाएंगे तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये देखेंगे तो ये किसकी तरह है, एन की तरह है, यानी कि नॉर्थ पोल बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं जो कोइल है इसके अंदर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो जो सामने का पोल कौन सा बन रहा था, ये नॉर्थ पोल बन रहा था। तो ये पूरा आज का हमारा वीडियो था, इसके अंदर यही डिस्कस किया है कि जो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है उसके अंदर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज किस तरीके से बनती है, क्या उनकी डायरेक्शन रहती है, कौन कौन सी इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही ठीक इसी तरीके के वीडियो के साथ।